जय हिंद। नेपाल में जिस तरह जंजी ने उग्र प्रदर्शन किया, उग्र प्रदर्शन करने के बाद जिस तरीके से नेपाल में अपने रोष को व्यक्त किया, तोड़फोड़ की, आगजनी की, उन्हीं में से एक शुमार ये भाट भटैनी मार्केट भी आप देखेंगे। उस तरफ इस मार्केट का जो है ये बोर्ड लगा हुआ है, भाट भटैनी सुपर स्टोर। उसी तोड़फोड़, उसी प्रदर्शनकारियों के बीच जो हिंसा का जो शिकार हुआ, उनमें से ये एक है। बताया जा रहा है जंजी के द्वारा जो आंदोलन किया गया, जो उग्र प्रदर्शन किया गया, उस दौरान जो है यहाँ पे प्रदर्शनकारी आए, घुसे, अंदर गए, करीब लाखों नहीं, लगभग बताया जा रहा है करोड़ों की क्षति पहुँचाई, जिसमें मोबाइल, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें व तमाम ऐसे ज़रूरत की चीज़ें जो कि ये सुपर मार्केट है। आप देखेंगे ये सभी शीशों को तोड़ दिया गया, ईंट और पत्थर चला के। यहाँ पे अब जो है नए सिरे से जो टूट फूट हो गई है, जो काम जो हालत ख़राब थी, वो अब किसी तरह से यहाँ पे बिल्डर्स के द्वारा या यहाँ मज़दूर व मिस्त्रियों के द्वारा इसको सही किया जा रहा है। आप देखेंगे ये दरवाजे को तोड़ दिया गया था प्रदर्शनकारियों के द्वारा। ये सभी ये दरवाज़ा टूटा हुआ था। ये अब नए, आप कहाँ के हैं? मैं तो ये प्रदर्शनकारियों के द्वारा जो तोड़ा गया था उसी को आप सही कर? हाँ, उसी को मैं सही कर रहा हूँ। अभी तोड़ फोड़ वाला काम चालू है इधर। तो अभी आप देखेंगे जिस तरह से प्रदर्शन हुई, आगजनी हुई, यहाँ पे आप देखेंगे गाड़ी को पलट के उसको जलाया गया। एक दूसरी गाड़ी थी, उसको भी यहाँ ये जगह जो दिख रहा है जो आपको, यहाँ पे आग लगाई गई। आग जिस तरह से जब जंजियों के द्वारा जिस तरह से लगाई गई, तो उसमें नेपाल जल ही रहा था। नेपाल के साथ साथ भैरहवा भी पूरी तरीके से जल रहा था। ये कहा जाए कि कोई एक क्षेत्र, कोई एक जगह, कोई एक गांव, कोई एक कस्बा, कोई एक ज़िला, तो ऐसा नहीं है। पूरा नेपाल जिस तरह प्रदर्शन किया है, सरकार गिरी, सरकार का तख्ता पलट हुआ, प्रधानमंत्री ने इस्तीफ़ा दिया, गृह मंत्री ने इस्तीफ़ा दिया, चूँकि प्रदर्शन उग्र था और काफ़ी बड़ा था। अब सरकार बनाने की बात चल रही है, बहुत सारे लोगों का नाम आ रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोग हैं। अभी मैं नाम चूँकि लेना मैं सही नहीं समझता हूँ। अब देखिए उनमें से प्रधानमंत्री अभी कौन बनता है, अंतरिम सरकार किसकी आती है, अंतरिम सरकार की बागडोर कौन संभालता है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ प्रदर्शन हुआ जंजी के लोगों ने, जंजी को अगर मैं आपको थोड़ा सा समझा पाऊँ या बता पाऊँ, जंजी का मतलब जो 1997 और 2012 के बीच जो बच्चे, जो युवा पैदा हुए, वो सभी जंजी के अंतर्गत आते हैं। अभी जो है वो अल्फ़ा चल रहा है, यानी अल्फ़ा जो अब लगभग 12 से 13 साल के करीब उम्र वाले हैं, तो इनको आप प्रदर्शन का हिस्सा या प्रदर्शन की जिम्मेदारी नहीं दे सकते हैं। वो कहावत है कि जवानी बड़ी कातिल होती है, जवानी क्या से क्या करा देती है। तो वो हाल यहाँ पे देखने को मिला है। किसी ने क्या खूब कहा है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो जवानी जिस तरफ चली, भाट भटैनी मार्केट को जिस तरह से, ये मैं भाट भटैनी चूँकि यहाँ टूट फूट नुकसान ज़्यादा, इसलिए मैंने यहाँ से आपको दिखाना सही समझा। आप यहीं पे नहीं, पूरे नेपाल में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को, अदालत को, तमाम ऐसी प्रमुख चीज़ों को, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन व तमाम ऐसे मुख्यमंत्री, मंत्री व सभी लोगों को जिस तरह से यहाँ पे प्रदर्शन किए गए, तोड़ फोड़ जलाए गए, युवाओं में जिस तरह से रोष था। असल में ये रोष जो है 26 जो सोशल मीडिया ऐप्स थे जो उनके ज़रिए बंद किया गया, उसके बाद सरकार के द्वारा यहाँ प्रदर्शन किया। आप लोग यहीं के हैं? क्या नाम है आपका? लक्ष्मण शर्मा है। ये प्रदर्शन हुआ, किस तरीके से देख रहे हैं? संपूर्ण नेपाल में कर्फ्यू चल रहा है। अभी कर्फ्यू तो हल्का हो गया आज से। अच्छा, क्या देखते हैं आप इसमें? हम नहीं देखे, हम तो अंदर थे, देखे नहीं, बाद में देखे हैं। आपने कुछ देखा यहाँ पे? यो भएको त देखेको होइन, तर पनि यो भएको चाहिँ राम्रो लागेन। ये जिस तरह से नेपाल जला, सरकार गिरी, क्या देखती हैं आप इसमें? सरकारले यो राम्रो, सरकारको लागि यो हाम्रो लागि त यो राम्रो होइन। त्यही पनि अब केही पाउनको लागि केही गुमाउनु पर्छ भनेर
यो चाहिँ भएको हो, युथहरूले गर्नुभएको हो। हिंदी आती है आपको? अभी प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं हमको पता नहीं। आप? अब देखिए जौन आएगा उसके बनेगा। अभी तक कुछ नहीं है, क्या निर्णय होने वाला है पता नहीं है। ये प्रदर्शन जिस तरह से हुआ आंदोलन, उसको कैसे देख रहे हैं? ये तो बेकार है, ज़्यादा नुकसान हो गया, सरकारी भौतिक संरचना खत्म हो गया, ये ऐसे करना नहीं चाहिए। राजस्व का ज़्यादा नुकसान। हाँ, राजस्व का ज़्यादा नुकसान करना नहीं चाहिए। कहाँ से हैं आप लोग? इंडिया से हैं क्या? हाँ, हम लोग इंडिया से हैं। कहाँ से? नौतीना गोरखपुर कहाँ से आए हैं? मैं महाराजगंज का हूँ। महाराजगंज। अच्छा, ठीक है। तो बहरहाल आपने तमाम लोगों की बातों को सुनी। जिस तरीके से राजस्व का नुकसान हुआ, सरकारी जगहों को जिस तरह से तोड़फोड़ की गई, बताया जा रहा है लोगों के द्वारा कि करीब नेपाल अपने जिस तरीके से उभर रहा था, जिस तरीके से अपने आप को विकसित किया था, करीब 20 से 25 साल अब वो पीछे हो गए। तो बहरहाल आप देखेंगे ये बुटवल बहरावा रोड है। इस रोड पे आप देखेंगे कभी इतनी भीड़ लगी रहती थी, लेकिन आज जो है हालात सामान्य नहीं है, चूँकि संपूर्ण नेपाल में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा है। अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगने के बाद लोग पूरा ये कहा जाए, ये मार्केट जो कभी खुली रहती थी, आज वो मार्केट पूर्ण रूप से बंद है। तो ये देखेंगे भाट भटैनी मार्केट है, पूरी तरीके से बंद है। बहरहाल मैंने आपको यहाँ से जानकारी दी। क्या राय रखते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। नेपाल से सलमान अली बंजारा, जय हिंद।